खाने में नहीं थी बिरयानी, पाकिस्तान टीम ने ऑर्डर कर मंगाया कबाब। फिर वसीम अकरम ने कहा, भैया खाने ही गए हो क्या पाकिस्तान? जी हाँ। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का 31वां मुकाबला खेला जा रहा था और यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मैच में पहले यानी कि जो मैच खेला गया इससे पहले वाली जो रात थी, पाकिस्तान टीम के मेन्यू में बिरयानी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने होटल में डिनर खाया ही नहीं। यानी कि होटल का जो खाना था उन्हें रास ही नहीं आया बिना बिरयानी के। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बाहर से चाप, फिरनी, कबाब, शाही टुकड़ा और बिरयानी ऑर्डर की और सभी ने मिलकर खाया फिर ये वाला खाना। वहीं इससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खाने की आलोचना भी की थी और कहा था कि ऐसा लगता है खिलाड़ी हर दिन 8 से 10 किलो मीट खा रहे हैं। आप सोचिए, आपकी टीम एक तो जैसी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कर रही है, उसके बाद आप देखो, माना आप जब कहीं पे आए हो तो आप मेहमान नवाजी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई चीज अच्छी लगी, ठीक है। लेकिन आपका जो खराब प्रदर्शन चल रहा है, इसकी वजह से आपको कई सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। आप पहले 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही जीत पाए और 4 मैच लगातार हारे। उसके बाद आपने अब बांग्लादेश को जरूर हरा दिया है, लेकिन इन तमाम हार की वजह से कप्तान साहब यानी कि बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं और कई खिलाड़ी तो पीसीबी पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें एक अरसे से सैलरी नहीं मिली है। अब फिर ये वाला इंसिडेंट हो जाता है, ये बिरयानी वाला, कि भैया होटल का खाना नहीं मजा आया। अब इसी कड़ी में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खाने को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने फिटनेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बस हमारे खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल को देखें। हम पिछले 3 हफ्तों से यहाँ चिल्ला रहे हैं कि पिछले 2 सालों में उनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों के चेहरे चौड़े होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि रोज 8-8 किलो मांस खा रहे हैं। खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट होने चाहिए। आपको अपने देश के लिए खेलने के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और एक कहते हैं ना, पैमाना होना भी चाहिए। और ऊपर से फिर ये बिरयानी वाला इंसिडेंट हो जाता है। खैर, बिरयानी के ऊपर जब भी बात आती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हैदराबादी बिरयानी तो भैया बहुत रास आई थी। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई बड़ी फेमस बिरयानी है और मशहूर थी, हमने यहाँ पे आए तो हमने खाया भी और हमको अच्छी भी लगी। मतलब कई सारे खिलाड़ियों ने कराची बिरयानी वर्सेस हैदराबादी बिरयानी भी हो गया था, आलम तो ये आ गया था। ऊपर से फिर जब फिटनेस और फील्डिंग दोनों पे सवाल उठे तब भी कहा कि यार बिरयानी खाने आए हो क्या, और बिरयानी खाने की वजह से क्या इतनी जल्दी जल्दी आउट हो रहे हो, बिरयानी खाने की वजह से फील्डिंग नहीं, तमाम तरह की चीजें। माने ऐसा लग रहा था एक बार को कि अगर पाकिस्तान टीम कुछ भी गलत कर रही तो उसकी जिम्मेदार बिरयानी ही है। माने बिरयानी को भी नहीं पता होगा कि वो इतनी जिम्मेदार कब से हो गई है। माने जो भी कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, उसकी सारी जिम्मेदारी बिरयानी के ऊपर जा रही थी। खैर, एक बार फिर बिरयानी मंगाई गई और होटल के मेन्यू में नहीं थी तो कहते हैं ना, चलिए बाहर से खा लेते हैं। तो वो वाला हिसाब रहा। कई बार होता है ना, घर में दाल बनी होती है तो आपको नहीं यार आज तो कुछ टेस्टी खाने का मन है तो आप बाहर से ऑर्डर करते हैं। हो सकता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसीलिए किया हो। बहरहाल आज का मैच वो जीत भी गए। और बिरयानी कैसी लगी हैदराबाद और कोलकाता की, ये भी दिलचस्प बात होगी और देखते हैं कि वाकई में सामने आएगा कि हैदराबादी बिरयानी अब कराची की जगह वर्सेस कोलकाता की बिरयानी हो जाए, ईडन गार्डन की बिरयानी। क्योंकि पिच तो बहुत रास आई पाकिस्तान को, गेंदबाजी के लिए भी और बल्लेबाजी के लिए भी। 7 विकेट से ये मैच जीता पाकिस्तान ने। फखर जमान ने वापसी की थी इमाम उल हक की जगह और क्या शानदार वापसी की, क्या शानदार 109 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के, 81 रन की पारी, 74 गेंद, ताबड़तोड़ ये पारी खेली गई। तो कुल मिला के उम्मीद है कि बिरयानी और कोलकाता की पिच दोनों पाकिस्तान को रास आई। आपको क्या लगता है, क्या ये एक बार फिर से अब कोलकाता की बिरयानी वर्सेस हैदराबादी बिरयानी हो सकता है? आपको कौन सी पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।